आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां पर ऑलरेडी चीजें सेटल है, फिक्स की गई है। World you know will disappear. I'm not from current times. I am from the year 2040. As I was saying, the world will soon change drastically, and it will start in 2028 when the cryptocurrency immediately became dominant over the dollar and तो क्या हाल चाल दोस्तों, आप लोग भी बहुत से बारी ऐसी चीजें एक्सप्लोर करते हो जो हिंटेड होती है, डरावनी होती है। तो बहुत सी प्रिडिक्शन है और बहुत से थॉट है जो क्लियर हो। आप लोगों को पता होगा सिम्पसन के बारे में। पहले आप ये वीडियो देखिए। Matt Groening, the creator of The Simpsons, could be a member of the Freemasons? Freemasons are a secret society that has been the subject of many conspiracy theories over time. Many believe that this group has the power to influence the world and have names that are linked to Freemasonry. For example, the character of Homer is named after the ancient Greek poet Homer, who wrote about the Trojan War. In Freemasonry, the Trojan War is a symbol of the struggle between good and evil. Furthermore, there are several references to Freemasonry in various episodes of The Simpsons. सिम्पसन जो है वो प्रेडिक्शन करता है और शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि उसके जो प्रेडिक्शन होते हैं वो 90% राइट होते हैं, करेक्ट होते हैं। किसी चाहे प्रेसिडेंट को पॉलिटिक्स में या फैशन शोज में वो एग्जीक्यूटर है मेन इल्यूमिनाटी का। Subliminal messages, but we invent bullshit. Keep people distracted. Who do you think invented the minions? Look what happens when you slow it down. Man, I want to kill my parents anyway. Not impressed. Maybe you'll find this news to your liking. We interrupt the president's perfect speech to bring you this breaking news. A recent poll finds that Reagan Ridley looks incredible in that ponytail. We're all talking about it. Fair and balanced. I just named our newest इस वीडियो में क्लियर कट बताया गया है कि जो सैमसंग है वो एक प्रेडिक्शन है और उसके प्रेडिक्शन हमेशा सही रहते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि भाई जो प्रेडिक्शन वो कर रहा है इन्फ्लुएंस के साथ आपकी थिंकिंग वो वैसी कर देगा। घर में रहते हो, आपको लगता है ये मोमेंट हुआ है, फोन आप यूज कर रहे हैं और फोन में सडनली आप जो सोच रहे हो वो चीजें भी आने लगता है, तो आप सोचते हो कि ऊपर वाला चाह रहा है मैं ये चीज। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी चीजें सेटल है, फिक्स की गई है और आप उसके मुताबिक चल रहे हो। इसके प्रेडिक्शन ऐसे है कि आपको ऑटोमेटिक ये चीजें बनती हुई नजर आए। ये कौन है आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो फिर इनके बारे में आप डीपली सर्च कर सकते हो कि ये क्या हस्ती है। लेकिन फैशन शो जो कि हुआ था और इसका प्रेडिक्शन किया था सैमसंग ने, और सैमसंग ने जो प्रेडिक्ट किया वो हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये चीज़ ठहरा दी थी कि इन लोगों को ये काम करना है। ये लोग, आप लोग ये चीज़ समझो, ये लोग जितने भी रिचेस्ट बन जाए, जितने भी पैसे वाले बन जाए, लेकिन इन लोगों का पैसा जो आ रहा है, फंड्स आ रहा है, वो उन लोग की तरफ से आ रहा है क्योंकि ये लोगों ने एक टाइम पे अपने सोल को बेच दिया था। अब उसमें ये तभी छोटी होगी या इसका बॉन्ड नहीं होगा, इसको पता नहीं होगा, बट इनके पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड फादर थे, आप लोग ये चीज़ देखो कि जो अमीर थे वो अमीर ही होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने बॉर्न होने से पहले अपने सोल को उन लोगों ने बेच दिया। इस वजह से उन लोगों को ये रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। अब उस जगह पे कोई और भी बैठ सकता था, नहीं, लेकिन जो थी वही बैठी। और बैलेंसियागा, जो कि आप लोग जानते होंगे कि टोनी कक्कर और नेहा कक्कर का भी गाना आया था, ये लोग भी सडनली ऐसे क्यों इतने फट के बाहर आ गए। इन लोगों का जो ये बैलेंसियागा वर्ड है ना, ये वर्ड आप लोग गूगल पे सर्च करो, आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो था, एक पिता का दास था यीशु का। बैलेंसियागा क्या है? अगर आप इसका ट्रांसलेट करें तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है बाल इज द किंग। अगर इसका उर्दू तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है बाल बादशाह है। आखिर कौन है ये बाल? कुछ दिनों पहले बैलेंसियागा सॉन्ग अपलोड किया गया है। ये एक फैशन ब्रांड है, मगर क्या आप जानते हैं इस ब्रांड के पीछे शैतानी ताकत और इस बाल का जिक्र कुरान में भी किया गया। सूरह सफ़ात, सूरह बैलेंसियागा मतलब उसका मतलब ना बाल का पुतला होता है, जैसे कि मूर्तियां होती है ना, वैसे उसका प्रार्थना करने के लिए वो जो ये एक बाल का देवता बनाओ और सब लोग इसको पूजेंगे। एलिया इज द वन जो कि इस चीज को डिनाई किया। वो लोगों का सिंपल है कि आप मेरे को ये दो, मैं आपको ऐसा कर दूंगा। तो वो लोग बोलते हैं हम ले ले, ये भी ले ले तू, लेकिन मेरा काम होते रहना चाहिए। उन लोगों के भी पास जो डार्क वर्ल्ड है, इल्यूमिनाटी, वो भाई क्लियर कट बोलती है कि तुमको ये सारी चीज़ करने होंगे और भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम भागे फिर डेथ है। ये कोई चार बंदों का खेल नहीं है कि हाँ तुम कल तक सामने बैठा रहा फिर दुबई में चला गया, कहीं कहीं चले जाओ। वो लोग पूरी दुनिया में ही है, जैसे मैंने पहले भी बोल रहा हूँ कि ये एक सेटल ऑलरेडी
कंप्लीट प्लान वाली दुनिया है जहाँ पर चीजें हो रही है। बस आपको अपना विश्वास रखना है। ये शो Simpsons predicted the bank this time. What do you mean the bank is out of money? Insolvent? You have enough cash for the next 3 customers? Just a second here. Oh, no, I don't have your money here. It's in Bill's house. Fred's house. दूसरी देखी होगी कि वहाँ पे बोल रहे हैं कि बैंक बंद हो गया, बैंक के पास पैसे नहीं है, और टॉप 3 टॉप 10 में वो बैंक आता था। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि ये जो प्रेडिक्शन थी, प्रेडिक्शन क्या है, इनफैक्ट कुछ मैं फिर बात बोल रहा हूँ वही कि वो ऑलरेडी इस चीज़ को लिख देता है कि ये चीज़ होनी है, और उसके बाद में वो जो भी है उसको ये करना पड़ता है। अगर वो नहीं करना है तो भाई वो खत्म। मैं आगे ऐसे नाम रिवील करूँगा ना, आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे कि ये जितने भी फेमस हो रहे अभी तक कि ये इसकी स्टार्ट भाई हॉलीवुड में हुई थी। हॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पर भाई वहाँ के सारे रैपर्स, सारे सिंगर ये चीज़ सिर्फ डिनाई नहीं करते, वो लोग ये चीज़ आप छुपा ही नहीं सकते। जितने भी बड़े आर्टिस्ट ले लो, वो लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर है। फ्यूचरिस्टिक है। एक चीज बोलूंगा वीडियो के एंड होने से पहले कि सैमसंग जो भी प्रेडिक्ट करेगा वो होकर ही रहेगा। आपको बस इतना करना है कि आपको ऊपर वाले से जुड़े रहना है। Is that a gang sign? Oh, like you don't know what it is. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. I'm sick and tired of the secrets and lies. It is the secret symbol of the Illuminati. We're a part of it, and I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke. Talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh, so you don't know what's really going on. They're trying to turn us into consumer drones. I think what I was really trying to say is I think people really enjoyed Dumb and Dumber this week. 10 साल 5 साल बाद लोग इस बारे में बात करेंगे, और जो कि मैं अभी इस चीज को पूरा एकदम क्रैक कर चुका हूँ। ये जो साइन बनता है ना, इसका एक सिंपल मतलब है, अगर आप किसी का बुरा चाह रहे हो ना तो उसकी तरफ ये कर दो, आपका काम खत्म। आपका काम खत्म, उसके साथ बुरा हो जाए। दिस इज द गेम ना। हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, लेकिन वो बंदा टायर्ड ही सेम क्लियरली कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस ऑल साइन, दिस इज द इल्यूमिनाटी विजन। क्राउड वालों को ये चीज पता है, फिर भी लोग हंस रहे हैं, क्योंकि भाई इस चीज को ओपन नहीं कर सकते ब्रो। लेकिन उस बंदे ने बोल दिया कि भाई ये एक इल्यूमिनाटी ग्रुप है, उसमें का ये एक सिस्टम है जहाँ पर ये चीजें हमको पता नहीं पड़ती। इससे बड़ा प्रूफ है तो क्या ही देगा। We don't care anymore. The Weeknd just posted this on his story. I'm scared. You are. Good. And keep in mind, his last song is called Popular, and it's about someone who would do anything to become popular, even sell her soul. अब तो मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मेरी जैसी सोच रखते हैं और इस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश में है, और वो लोग एविडेंस में एविडेंस दिए जा रहे हैं, फिर भी बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे, या वो लोग एक एंटरटेनमेंट के पर्पस पे देख रहे हैं। बट इसे एक अलग लेवल पे आप देखोगे ना तो आपको समझेगा कि हाँ ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उस लेवल पे बैठा हूँ। शायद अगर आपको एकदम तगड़े लेवल पे फेमस होना है तो आपको अपनी सोल तक बेचनी पड़ती है। तो इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। आप लोग ऐसे मत चौंकिएगा कि यार ये हमारी एज का इसकी निकल पड़ी, एक गाना हिट हो गया। भाई वो एक गाना हिट हुआ है, लेकिन उसके पीछे राज ये है। और गाना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लूसीफर जो था वो यीशु का सबसे बड़ा दास था। वो गाना गा के प्रभु को धन्यवाद करता था, और उसने जब एक उसके अंदर चोर आया जो कि उसके मन की बात थी, तो यीशु पिता ने उसको ज़मीन पे फेंका, जिसके बदौलत उसने म्यूज़िक को एज अ रॉन्ग वे यूज़ करना शुरू कर दिया। इसलिए भाई पार्टियाँ रात में ही क्यों होती है, रात में ही खाली कांड क्यों होते हैं। आप किसी भी लड़की के साथ रात में जाओ क्लब में, आपका मन करेगा नाचने का, आपका मन करेगा कि भाई अब तो पागल हो जाते, ड्रिंक कर लेते और फिर बाद में सेक्स कर लेते, और फिर क्या, फिर भाई तुम खत्म। भाई जब आप किसी औरत लड़की के साथ सोते हो ना, आप बस एक बॉडी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, आप एक सोल, एक आत्मा भी, उसके अंदर जो भी उसके परिवार की बुरी आत्मा होगी उसका कंट्रोल तुम दो। मस्क आप लोग देख सकते हो, ये बंदे ने जैकेट पहना है जिसके ऊपर कुछ सीक्रेट वर्ड में लिखा है। ऐसे ही वर्ड्स है जैसे एलेंसियागा जो कि वर्ड था जिसमें टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ ने गाना बनाया, वो गाने का लेकिन डार्क मीनिंग क्या है आप लोग सर्च करोगे ना भाई, आप लोगों को पता चलेगा। आप क्या बोल रहे हो,
आप किस चीज़ को इनवाइट कर रहे हो, आप क्या चीज़ कमिट कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ में। तो जितने भी सॉन्ग्स होते हैं ना, बॉलीवुड म्यूजिक, ये सब भाई सुन रहे हो, वो ऑर्डर अब रिलीज होगा, उसके बाद में वो बंदा इसलिए तो सक्सेस हो रहा है ब्रो, और कोई रीज़न नहीं है। कोई किसी के पास खुद का कुछ ऐसा टैलेंट नहीं है। आज के डेट में सभी को चमत्कार को नमस्कार करना होगा तो ही नाम बनेगा। उसके बिना आप लोग ये मत सोचो कि भाई इसका तो मज़ा हो गया, तुक्का लग गया। फेमस होना है किसी को भी फेमस होना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको ये चीज़ करनी होगी। बिना ये किए वो फेमस नहीं होगा। दैट्स ऑल। जैसे कि आप ये वाली वीडियो देखो जिसमें कि भाई क्लियर कट सारे जो प्रेसिडेंट है, सारे जो बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट जो चला रहे भाई, उन लोगों को ये सिंबल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। मैं मसीह को मानता हूँ, इसलिए मैं सेफ हूँ, मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मार भी सकता हूँ, उन लोगों को काट भी सकता हूँ भाई। हम पे कुछ जितने भी मसीह है वो सेफ है, उन पर भी प्रॉब्लम्स आएंगे बट उनको खा नहीं सकते। और एंड ऑफ द डे यार जाना तो ऊपर वाले के पास ही है, और ऊपर वाला सिर्फ यीशु ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। The Statue of Liberty actually is? No. Lucifer. The Statue of Liberty has 7 points on its crown because he indulges in all the 7 sins of the world. And on top of that, it's holding a torch representing the light bearer, Lucifer. Isn't it supposed to be representative of freedom? But freedom of what? I don't know. Exactly. It's freedom from God. It's the Luciferian agenda that's being played out for centuries. इस बंदे ने क्लियर कर बोल दिया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि एक लूसीफर, और लूसीफर जो सबसे बड़ा शैतानों का शैतान, वही बंदा है। मॉर्निंग स्टार ले लो, उसका ही नाम है, उसको ही प्रभु ने फेंका था, और उसके साथ जो उसके साइड के जो स्वर्गदूत थे वो भी डेविल है। वेपन में वो लोग शैतान में कन्वर्ट हो गए, उनके पास जो पावर थी अब वो लोग बुरी चीज़ों में यूज़ करने लगे। इस बंदे ने क्लियर कर बोल दिया फ्रीडम, बट फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? मेल मैच सेक्स, सेम सेक्स मैरिज, ये सब की ज़रूरत पहले नहीं थी, और अब लोग फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, और उसको एक टाइटल दे दे रहे फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी। लेकिन भाई ऐसा चीज़ है ही नहीं। ये पूरा फ्रीडम के नाम पे ये बातें हो रही है कि तुम कुछ भी करो, चोरी करो, मारो, खून करो, और सेक्स करो, व्यभिचार करो, किसी को पूरा बोलो, ये फ्रीडम है। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करते जाओ। और बहुत लोग अभी ये चीज़ सुन के हाँ भी बोल रहे हो, लेकिन पिता ने क्या कहा कि तू क्षमा कर, और जैसा तू अपने भाई से प्रेम करता है वैसा तू अपने पड़ोसियों से, दुश्मनों से भी प्रेम कर। तो ये तो मैच नहीं हो रहा है ना। प्रभु तो भाई दुश्मनों से भी प्यार करने बोलता है, और शैतान बोल रहा है कि दुश्मनों की बेटी को छोड़ दो, गलत करो, मारो। तो चीज़ें मैच नहीं हो रही है। जो झूठ होता है ना उसका फल तुरंत मिलता है, और जो सच होता है ना उसका फल बाद में मिलता है। पसंद आई हो तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चले कि जीसस इज द किंग, वही है, पिता ही है और कोई नहीं है। यीशु के नाम में आप लोगों को शांति मिले, आमीन। शर्मिंदा होंगे तुझसे लड़ने वाले, उनके लबों पे लगाऊंगा ताला।